शरद पवार भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने अपने बगावतों के दम पर बनाया अपनी राजनीतिक पहचान। उस शरद पवार की बात करते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर 10 जून 1999 को अपनी पार्टी की स्थापना कर दी। पार्टी का नाम एनसीपी के वह प्रमुख थे। भारतीय राजनीति में उनका कद और पद काफी बड़ा रहा। 27 साल की उम्र में ही महज वह विधायक बन गए। महाराष्ट्र के लगभग 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कई बड़े दायित्वों का निर्वहन वो कर चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय राजनीति में उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था और महाराष्ट्र की राजनीति को जैसे चाहते थे वैसे वो चलाते थे। लेकिन अब इस वक्त पवार साहब का पावर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार उन्हीं से बगावत कर बैठे। बगावत का नतीजा ये दिखा कि सुपर संडे मनाते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम पद का शपथ ले लिया। कानो कान किसी को खबर नहीं। यहाँ तक कि शरद पवार साहब के बेहद करीबी बताए जाने वाले छगन भुजबल साहब और पटेल साहब भी अजीत पवार के करीबियों में से एक बन गए। अब क्या पवार साहब अब उन लोगों को अपने पास बुला पाए, क्योंकि वह दावा कर रहे हैं 3 महीने में हम पिक्चर बदल देंगे, यानी 3 महीने में वह सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? वहीं पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि शिंदे गुट के कुछ विधायक भी नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं पर संजय राउत का भी बड़ा बयान आ रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। लेकिन ये देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय राजनीति में भूचाल मचा है, साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। कभी देवेंद्र फडणवीस साहब एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात करते, कभी शिंदे साहब देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या अब अजीत पवार साहब अगर इनके साथ जुड़े हैं तो इससे महाराष्ट्र में जो डबल इंजन की सरकार थी अब ट्रिपल इंजन की हो गई, तो यह मजबूत होगी। वहीं पर जनता कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 10 दिन पहले वो मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि एनसीपी के नेताओं को जेल में होना चाहिए। एनसीपी के नेताओं के कुछ नेताओं के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाला के आरोप भी। ऐसे में एक थीम भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर की तरह है, जो भी गलत कुछ किया हो यहाँ पर आएगा, साफ हो जाएगा, सारा कर्म उसका गलत कर्म माफ हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ है? ये तो जांच का विषय है और सरकार अपने प्रावधान के हिसाब से काम करेगी, सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा, सारी चीज़ें संविधान के हिसाब से चलेंगी। लेकिन जनता की जो बातें थी वो हमने आपको बताई है। लेकिन अब ऐसे में दिलचस्प ये होता है कि क्या अब शरद पवार साहब जिस तरह से निकल कर अलग अलग जनपदों में जाकर के महाराष्ट्र के अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्या अब शरद पवार साहब का पावर फिर एक बार देखने को मिलेगा? क्या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्या फिर पवार साहब अपने तरीके से गेम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि गेम चेंजर भी उन्हें कहा जाता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी भूचाल आता है कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पवार साहब का जरूर हाथ होगा। और इसके पीछे अजीत पवार साहब जब डिप्टी सीएम पद का शपथ लिए तो भी बहुत लोग यह कह रहे हैं, पवार साहब के मानने वाले भी, उनको चाहने वाले भी यह कह रहे हैं कि जरूर पवार साहब इस बात को जान रहे होंगे और ये सब कुछ पवार साहब के कहने से ही हुआ है। लेकिन पवार साहब इस बात से पूरी तरह से नाकार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा जो फैसला है और मैं अभी भी ना रिटायर हुआ हूँ और ना ही मैं बुजुर्ग हुआ हूँ, अभी भी मेरे अंदर काम करने की क्षमता है। लेकिन देखा जाए तो सियासत की बाजार गर्म है। राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात की है, साथ ही साथ तमाम कद्दावर नेता भी इस वक्त मुलाकात करें, क्योंकि 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा था। लेकिन उसके पहले ही इस तरह की अगर टूट होती है तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक संकट खड़ा हो सकता है। लोगों की निगाहें 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। पूरा विपक्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट होकर के बिहार में जिस तरह से बैठक किया था, कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन इस तरह की जो हालात वर्तमान में महाराष्ट्र में पैदा हुई है, अब सियासी कयास जो लगाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो क्या साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही है, आम जनता के लिए सही? जो कुछ हो रहा है ये जनता के लिए हो रहा है या व्यक्तिगत लोगों के लिए हो रहा है? अब ये देखना और समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय राजनीति में क्या ये सब कुछ पहली बार हो रहा है? तो ये बिल्कुल नहीं। चाहे जिसकी भी सरकारें रही हो, आज़ादी के बाद हमारे देश में हमेशा समय समय पर लोग पाले बदलते रहे, क्योंकि नेता हमेशा पवित्र होते हैं और वो किसी भी दल के साथ जुड़ सकते हैं। उनका दल और दिल कभी भी परिवर्तित हो सकता है। वो किसी भी पार्टी को अपना अछूत नहीं मानते हैं। किसी के साथ भी उन्हें लगेगा कि इनके साथ जाने से हमारा लाभ हो सकता है या हमारे कार्यकर्ताओं का लाभ हो सकता है या आप कह सकते हैं जनता का लाभ हो सकता है या सत्ता में जो लोग उनके साथ जाने से हम जनता का काम कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया भी लोगों के सामने आती है कि हमने सत्ता के साथ आकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी इस तरह की नीति बनाई है।
लेकिन अब ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा जनता को भी कि क्या जो भी चीज़ें चल रही हैं इससे आम जनमानस को कितना फ़ायदा मिल रहा है। साफ तौर पर वो बातें स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि 2024 से पहले महाराष्ट्र में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है और बीएमसी चुनाव है, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव। तो कई चुनाव हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां लोगों को मिलने वाली हैं और कई राजनीतिक दल मिल करके भी यहाँ पे भी चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो किसका पलड़ा होगा भारी और 24 के दंगल में किसका होगा मंगल। बने रहिए आकाश तक के साथ, जल्दी लेकर आते हैं नया अपडेट।